नमस्कार दोस्तों, आईएसपी से जून में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि 17th बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और इस बार जो है इतिहास में सर्वाधिक सीट आया है जो कि 1957 है। ठीक है, तो एक सीट दोस्तों आप लोग जरूर कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा बेहतरीन मौका फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो देखिए, आप कब एक सीट कंफर्म करेंगे? जब आप बहुत ज्यादा जो है एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब जो है टेस्ट सीरीज हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक दिन 1 से 2 टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाइए और प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट को जो है बनाते चलिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खास करके यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 17 बीपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे द्वारा दिया जाएगा जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और हाँ, यदि इसका आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, किस पुर्तगाली शासक ने स्वयं को 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब, फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित कर दिया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जो भी सही उत्तर होगा उसे मैं टिक आउट कर दूंगा। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मैनुअल प्रथम। ये मैनुअल प्रथम कौन था दोस्तों? तो मैनुअल प्रथम जो है पुर्तगाल के शासक 1501 ईस्वी में स्वयं को अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का मालिक घोषित कर दिया था। ओके, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन भारत में पुर्तगाली शक्ति के अभ्युदय के संदर्भ में किनका है? ठीक है, यानी कि ये जो कथन है किनका है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार स्थापित कब कर लिया था? तो ये कर लिया था 1510 ईस्वी में। ठीक है, कब किया था? 1510 ईस्वी में। ठीक है, फिर पुर्तगाली ने अपना पहला दुर्ग यानी कोचिन में स्थापित किया, तो ये कब किया था दोस्तों? तो ये किया था 1503 ईस्वी में। ओके, ये 1503 ईस्वी में हो जाएगा, सॉरी 1503 ईस्वी में हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगाली क्षेत्रों के लिए भारत में प्रथम गवर्नर बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1505 ईस्वी में। ठीक है, और पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया? 1530 ईस्वी में। ठीक है, तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको यहाँ पे चूज करना है। ओके, तो पहला है कि पुर्तगालियों ने 1530 ईस्वी में भारत में अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। ये मैं अभी बताया हूँ, ये पहला कथन तो हमारा सही है। दूसरा है 1530 ईस्वी से अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वाइसराय था। देखिए, ये कथन यहाँ पे जो है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस समय नुनो दा कुना था। ओके, तो इसलिए दूसरा गलत है। फिर है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये तीसरा कथन सही है। चौथा है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को अपनाया था। देखिए, ये भी कथन गलत हो जाएगा। ब्लू वाटर की पॉलिसी कौन अपनाया था? तो ये अपनाया था अल्मेडा ने। ठीक है, तो पहला और तीसरा कथन सही है, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, डचों की व्यापारिक संस्था क्या कहलाती थी? डचों की व्यापारिक संस्था जो है वो क्या कहलाती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बोक कहलाती थी। क्या कहलाती थी? बोक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार जो है सही क्रम में आपको सजाना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बात करूं, तीसरा आंग्ल डच युद्ध कब होता है? तो ये होता है 1672 से 74 में। ठीक है, 1672-74 में, 72-74। फिर हम बात करें, बेदरा का युद्ध होता है दोस्तों, बेदरा का युद्ध होता है 1759 में, 1759 में।
ठीक है 1759 में। फिर अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान यानी मैग्ना कार्टा कब मिलता है, तो ये मिलता है 1717 में, 1717 में। ठीक है, तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कथन ए है और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला है कि सर थॉमस रो ब्रिटिश साम्राज्य का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में उपस्थित हुआ था। ठीक है, तो ये तो कथन बिल्कुल सही है, ये सही है कथन। कारण है कि वह मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा वाणिज्यिक संधि करने में सफल रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कथन है दोस्तों ये गलत है। ठीक है ना, ये एक कारण जो है इसका ये गलत है, लेकिन कथन सही है, तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सही है पर आर क्या है, गलत है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक क्षेत्राधिकार प्रदान किए थे। ठीक है, तो ये सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्रुखसियर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों, फर्रुखसियर के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1664 ईस्वी में। कब किया गया था, 1664 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कथन ए और कथन आर है। कथन ए कह रहा है कि सन 1760 ईस्वी का बांडीवास की लड़ाई भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाइयों में से एक है। ठीक है, तो पहला कथन तो हमारा दोस्तों सही है। ठीक है, दूसरा है बांडीवास की लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी के भविष्य का अंत कर दिया, ये भी कथन सही है। पहला कथन सही है, दूसरा भी कथन सही है और इसका स्पष्टीकरण भी ये है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र किस स्थान पर थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीरामपुर बंगाल में था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी भारत में कहां पर स्थापित की थी, 12 नंबर प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, सूरत में। कहां किया था, सूरत में। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार जो है सही रूप में आपको व्यवस्थित करना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों तो वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत में यात्रा कब होती है, पहली बार तो 1498 में, दूसरी बार जो है 1502 ईस्वी। कब, 1502 ईस्वी, याद रखेंगे 1502 ईस्वी। ठीक है, फिर अंग्रेज व्यापारिक मिल्डेन हॉल की भारत यात्रा कब होती है, तो ये होती है 1599 में, 1599 में। ठीक है, 1599 में। फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है दोस्तों, तो स्थापना जो है 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी। फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी। ठीक है, 1664 ईस्वी। और फिर हम बात करते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी, 1616 ईस्वी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है दोस्तों यहाँ पे इसका जो सही हो जाएगा उत्तर ये हो जाएगा 1, 2, 3, 5 और 4, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा को भारतीय तट पर पहुंचने में भारतीय मूल के एक व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था, उस मार्गदर्शन का नाम क्या था, 14 नंबर प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल मजीद था। ठीक है, अब्दुल मजीद ने ही जो है इसका मार्गदर्शन किया था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फारस के आक्रमणकारी शासक नादिर शाह ने फरवरी 1739 में मुगल सेना को पराजित कर दिया था, नादिर शाह ने किस युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, करनाल के युद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित परवर्ती मुगल शासकों के शासनकाल को क्रमानुगत रूप से संयोजित करें तथा उचित विकल्प के आधार पर उत्तर दें। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। यदि हम बात करें दोस्तों आलमगीर द्वितीय का, ठीक है ना,
तो आलमगीर द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 1754 से लेकर के 1759, 54 से 1754 से लेकर के 59 के बीच में रहा है, 1754 से 59 के बीच में रहा है। ओके, उसके बाद फिर मैं बात करने वाला हूँ रफी उद्दरजात की। तो रफी उद्दरजात जो है इसका जो है फरवरी 1799 से लेकर के जून 1799, सॉरी 1719, ठीक है, फरवरी 1719। फिर हम बात कर सकते हैं रफी उद्दरजात का। तो रफी उद्दरजात, देखिए एक मिनट ध्यान देंगे, रफी उद्दौला, रफी उद्दरजात। तो देखिए पहले आता है रफी उद्दरजात, ठीक है, जो कि 17 फरवरी 1719 जून 1719, ठीक है, फरवरी 1719 में ये आता है, फरवरी 1719 और 1719, ठीक है। और रफी उद्दरजात जो है ये आता है जून 1719 में, ठीक है, 1719 ये भी आता है लेकिन ये जून में आता है, 1719 जून। और अहमद शाह बहादुर की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो इसका शासनकाल है 1748 से 1754, 1748, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम यहाँ पे मिलान कर लेंगे। सबसे पहले कौन आया? तो इसका जो क्रम हो जाएगा ये हो जाएगा CBDA, यानी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को शाह ए बेखबर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह प्रथम को। नेक्स्ट है औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? मुगल साम्राज्य का अंत जो है कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवंबर 1858 में, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था, पता ही होगा आपको। यहाँ पे कथन और कारण है, तो ध्यान देना है यहाँ पे कौन सा कथन सही है और कारण सही है या नहीं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है कि औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था, बिल्कुल पहला कथन सही है हमारा। कारण है गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों के अधिकारों का समर्थन किया था और इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। देखिए ये भी कथन सही है, इसीलिए इसको फांसी भी दिया गया था। तो पहला का जो है स्पष्टीकरण भी सही है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। उपरोक्त में से कौन से कथन जो है सत्य दिया गया है? तो पहला है कि यह लड़ाई मराठों और अफगानों के बीच 14 फरवरी 1761 को लड़ा गया था, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है इस लड़ाई में मराठों की ओर से विश्वास राव तथा सदाशिव राव भाऊ सहित लगभग 28,000 मराठे जो है मारे गए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा कथन है दोस्तों ये गलत है, ठीक है, सॉरी दूसरा भी कथन यहाँ पे जो है ये सही है, ओके। दूसरा भी कथन यहाँ पे क्या है दोस्तों सही है, पहला भी सही है। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह निर्णय कर दिया कि भारत पर कौन शासन करेगा, ठीक है। देखिए ये गलत है, ये जो है निर्णय नहीं किया कि भारत पर कौन जो है शासन करेगा, ठीक है, भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह निर्णय किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए तीसरा कथन हमारा क्या है गलत है। यहाँ पर है यह निर्णय कर दिया कि भारत पर कौन शासन करेगा, ये नहीं, यहाँ पे ये कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, क्योंकि मराठों के यहाँ पे हार हो जाती है। तो इसलिए पहला और दूसरा कथन सही है, तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? रोहेलखंड की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अली मोहम्मद खान। किसने किया था? अली मोहम्मद खान ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है, उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहाँ पे उत्तराधिकारी में आ जाएगा हैदराबाद, बंगाल, अवध, लेकिन मैसूर नहीं आता था, मैसूर स्वतंत्र राज्य था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 23 नंबर प्रश्न, उत्तर मुगल कालीन राज्य तथा सूची 2 संस्थापक को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, ओके। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग।
बंगाल की में बात करूं दोस्तों तो बंगाल का कौन था, मुर्शिद कुली खां था। अवध का कौन था, अवध का बात में करूं तो सादत खां बुरहानुल मुल्क था। हैदराबाद का निजामुल मुल्क था और मैसूर का हैदर अली था। ओके, तो इस प्रकार जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब के प्रसिद्ध शासक महाराजा रंजीत सिंह का संबंध किस सिख मिसल से था। पंजाब के प्रसिद्ध राजा जो है महाराजा रंजीत सिंह का संबंध जो है किस सिख मिसल से था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुकरचकिया से। किससे था दोस्तों, सुकरचकिया मिसल से। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे। मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे। को इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ। कौन थे प्रथम पेशवा, तो ये थे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है। नेक्स्ट है, लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था। लखनऊ में जो बड़ा इमाम बाड़ा है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आसफ उद दौला। किसने करवाया था, आसफ उद दौला ने। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, राजा मार्तंड वर्मा का संबंध 18वीं शताब्दी के किस क्षेत्रीय राज्य से था। राजा मार्तंड वर्मा का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रावणकोर से। किससे था दोस्तों, त्रावणकोर से था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष अलीनगर की संधि संपन्न हुई थी। 28 नंबर प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी 1757 में। कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का शासन क्रम कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। चलिए, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए मुर्शिद कुली खां की मैं बात करूँ तो इसका शासनकाल जो है 1700 से 1727। ठीक है, 1700 से लेकर के 1727 तक होता है। ठीक है, फिर मैं बात करूं अलवर्दी खां का, तो अलवर्दी खां का जो है ये 1740 से लेकर के 1756। ठीक है, 1740 से 1756। सरफराज खान की मैं बात करूं तो 1739 से 40। ठीक है, और अलीवर्दी खां की मैं बात करूं तो अलीवर्दी खां का तो मैं कर ही दिया हूं। शाह शुजा की मैं बात करूं तो शाह शुजा का जो है ये होता है 1727 से 1739। 1727 से 1739। ठीक है, 1739। तो इस प्रकार यदि मैं सही यहाँ पे क्रम की बात करूं तो 1 4 3 2 हो जाएगा। 1 4 3 2 यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प के आधार पर कीजिए तथा और डैश तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1757 से 1765। ओके, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प के आधार पर कीजिए। 1757 से 1765 ईस्वी तक बंगाल का इतिहास जो है नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है, यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पलासी का युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला है, यह युद्ध 23 दिसंबर 1757 को लड़ा गया। ठीक है, देखिए ये पहला ही कथन हमारे यहाँ पे गलत है क्योंकि 23 दिसंबर नहीं था, 23 जून था। कब था दोस्तों, 23 जून था। ठीक है, 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा है, यह युद्ध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। ये सही है। इस युद्ध के बाद 24 परगना की जमींदारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई। ये भी कथन सही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2 3, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। ओके, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मीर कासिम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन को स्थापित करने वाले और द्वैध शासन का अंत करने वाले गवर्नर क्रमशः कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, द्वैध शासन को स्थापित करने वाला कौन था, ये था क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद मैं बात करूं तो द्वैध शासन का अंत करने वाला कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था।
तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये युद्ध जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1780 से 84 के बीच में। ठीक है, 1780-84 राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767-69, ठीक है, प्रथम हुआ था। द्वितीय की मैं बात करूँ तो 1780-84, ठीक है। तृतीय की मैं बात करूँ 1790-92, तृतीय यहाँ पे होता है, ठीक है। और चतुर्थ जो है 1799 में होता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल को मार्क्विंस की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थर बेलेजरी का। किसका? आर्थर बेलेजरी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन ए और कारण आर पर विचार करना है, ठीक है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। 36 पहला है कि टीपू सुल्तान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महान संरक्षक था। पहला तो कथन हमारा कथन सही है। कारण है उसे खगोल विज्ञान की गहरी जानकारी थी, ठीक है। देखिए, उसे खगोल विज्ञान की जो है गहरी जानकारी थी, तो ये कथन यहाँ पे जो है दोस्तों ये गलत हो जाता है, ठीक है। उसको जो है रक्षा प्रौद्योगिकी की गहरी जानकारी थी, ना कि खगोल विज्ञान की। तो इसलिए दूसरा कथन हमारा यानी कारण हमारा गलत है, कथन सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश से सैनिकों की मदद की थी? किस देश के सैनिकों की मदद की थी? 37। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 मराठा संघ तथा सूची 2 संबंधित क्षेत्र को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, 38 नंबर प्रश्न तो देख लेंगे यहाँ पे। सही मैं बात करूँ यहाँ पे चयन का, तो देखिए होलकर जो है इंदौर के थे, होलकर इंदौर। गायकवाड़ की मैं बात करूँ तो गायकवाड़ जो है बड़ौदा। ओके, भोसले की मैं बात करूँ तो भोसले जो है नागपुर, और सिंधिया ग्वालियर। तो इस प्रकार जो सही हमारा मिलान हो जाएगा दोस्तों, ये देख लेते हैं। 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों एवं मराठा पेशवा के बीच सलवाई की महत्वपूर्ण संधि किस वर्ष की गई थी? 39 नंबर प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 1782 में। कब किया गया था? 1782 ईस्वी में। 40 नंबर प्रश्न, मराठा परिसंघ को अंतिम और औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया था? ये कर दिया गया था दोस्तों 1818 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1843 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 41। तो ये था लॉर्ड एलनबर्ग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड एलनबर्ग था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिंग फेंस यानी घेरे की नीति का प्रणेता कौन था? घेरे की नीति का। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? 43। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली। किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए, ठीक है। 44 देखिए, सही मैं बात करूं तो हैदराबाद का जो है हैदराबाद की संधि की मैं बात करूं, ठीक है। संधि का तो हैदराबाद से संधि कब हुआ था? 1798 से 1800, ठीक है। 1798 से 1800। उसके बाद फिर मैं बात करूं दोस्तों मैसूर से, तो मैसूर से हुआ था 1799 में। 1799 में। फिर मैं बात करूं अवध का, तो अवध का 1801 में अवध से। फिर ग्वालियर की मैं बात करूं तो 1804 में, ठीक है, 1804 में। तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 1 2 3 4 यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध का अंतिम अंत जो है किस संधि के द्वारा होता है? आंग्ल नेपाल युद्ध का ये होता है सुगौली की संधि, ठीक है। सुगौली की संधि याद रखेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पे सुमेलित करना है।
तो चलिए सतारा की मैं बात करूं दोस्तों, ठीक है, सतारा की मैं बात करूं यहाँ पे तो ध्यान देंगे, सतारा 1848 में, 1848, जैतपुर और संभलपुर 1849, झांसी 1853 और नागपुर 1854। ये क्रम सही है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होने वाले नागरिक विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है नागरिक विद्रोह की समान विशेषताओं में शामिल नहीं था, ठीक है, शामिल नहीं था, ये पे यहाँ ध्यान देना है 47। तो चलिए पहला है नागरिक विद्रोह के नेता प्रगतिशील विचारों वाले थे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला ही कथन हमारा जो है दोस्तों ये गलत है, ठीक है। दूसरा है नागरिक विद्रोह स्थानीय कारणों एवं समस्याओं के परिणाम थे, ये सही है। सभी नागरिक विद्रोह स्थान एवं काल के संदर्भ में अलग होते हुए भी प्रकृति में लगभग एक समान थे, ये भी कथन सही है। तो इसमें गलत कथन पूछ रहा था, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ एक गलत है, तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास आनंद मठ से किस नागरिक विद्रोह के बारे में सूचना प्राप्त होती है। 48 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पे से जानकारी होता है सन्यासी विद्रोह के बारे में, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पाइका विद्रोह जो है किस क्षेत्र में पाइका विद्रोह हुआ था 1817 ईस्वी में। तो पाइका विद्रोह जो है दोस्तों उड़ीसा क्षेत्र में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न, सूरत के नमक विद्रोह की घटना कब घटित हुई थी। तो ये हुआ था 1844 में, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। फिर चलिए देख लेते हैं हम लोग बघेरा विद्रोह कब होता है। तो बघेरा विद्रोह 1818-20 में होता है, बड़ौदा गुजरात, ठीक है, 1818-20। अहोम विद्रोह की मैं बात करूं तो अहोम विद्रोह 1828 में होता है, अहोम विद्रोह 1828 में होता है असम में। पोलीगर विद्रोह होता है दोस्तों, पोलीगर विद्रोह 1795 से 1805 ईस्वी, ये होता है दक्षिण भारत में। और नील विद्रोह जो है 1859 से 60 में बंगाल में, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सही जो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है वहाबी विद्रोह 1830 से 61 ईस्वी का मुख्य केंद्र कहाँ था। वहाबी विद्रोह का यूपीएससी के बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना, ठीक है। वहाबी विद्रोह आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, पटना था। 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन यहाँ पे सही है, इसका कथन यहाँ पे आपको चयन करना है। तो पहला है दीवान बेलू थम्पी का विद्रोह जो है 1808-9 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध होने वाला एक महत्वपूर्ण नागरिक विद्रोह था, बिल्कुल पहला कथन सही है। यह विद्रोह जो है बड़ौदा रियासत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप का परिणाम था, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है बड़ौदा क्षेत्र में नहीं बल्कि त्रावणकोर रियासत में था। तो ये दूसरा कथन हमारा क्या है, गलत है, सिर्फ पहला सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे 54 पहला है कि 1844-45 में, देखिए 1844-45 में कौन सा विद्रोह होता है, ये होता है गडकरी विद्रोह, ठीक है। कोल्हापुर समानगढ़ आदि क्षेत्र में परंपरागत दुर्ग सैनिकों के बेरोजगार हो जाने का परिणाम था, तो ये कौन था, गडकरी विद्रोह, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस आदिवासी विद्रोह को उलगुलान यानी महान कोलाहल के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान विद्रोह, तो ये जाना जाता है मुंडा विद्रोह को, याद रखेंगे मुंडा विद्रोह को, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कुका आंदोलन के संगठनकर्ता कौन थे, 56, तो ये थे राम सिंह कुका। कौन थे दोस्तों, राम सिंह कुका थे, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न, सूची 1 को जो है सूची 2 से आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। ओके, तो जो है कोल विद्रोह कब होता है, तो कोल विद्रोह जो है दोस्तों 1831 में होता है। कब होता है, 1831 में कोल विद्रोह होता है। फिर तमार विद्रोह की बात करें तो 1798 में होता है।
सफाहोर विद्रोह की बात करें तो सफाहोर विद्रोह जो है दोस्तों ये 1871 में होता है और भूमिज विद्रोह 1833 में होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 2 1 4 3। नेक्स्ट है फराइजी कौन थे? फराइजी कौन थे? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फराइजी। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, विद्रोह तथा नेतृत्वकर्ता को यहाँ पे सुमेलित करना है। ओके, 59 नंबर। तो यहाँ पे देख लेंगे नारकेल बेरिया विद्रोह जो है ये होता है किसके, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये होता है 1782 से 1831 में बंगाल क्षेत्र में होता है और मीर निसार अली इसका नेतृत्व करता थे। कौन थे? मीर निसार अली। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे इसका तो सी हो जाएगा, सॉरी ए का 3 हो जाएगा। नायक विद्रोह की मैं बात करूँ तो नायक विद्रोह जो है 1806 से 1816 बंगाल क्षेत्र में होता है और इसके नेतृत्वकर्ता अचल सिंह होते हैं। कौन होते हैं? अचल सिंह होते हैं। पागलपंथी विद्रोह की बात करूं तो 1825-50 में होता है बंगाल क्षेत्र में और करम शाह जो इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं। और अहोम विद्रोह जो है दोस्तों 1828 में असम में होता है और इसका नेतृत्वकर्ता गोमधर कोनवार होते हैं। जो सही मिलान हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित विद्रोहों और उनके नायकों के संबंधित युग्मों पर विचार कीजिए। 60 नंबर प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला है कि रामोसी विद्रोह, चितुर सिंह, रामोसी विद्रोह का नेतृत्व करता चितुर सिंह थे। तो बिल्कुल पहला कथन तो हमारा सही है। ठीक है। खासी विद्रोह तीरथ सिंह यानी तिरोध सिंह। ओके, तो दूसरा भी हमारा सही मिलान है। सफाहोर विद्रोह दशरथ मांझी, अभी मैं बताया हूँ। ठीक है, अभी मैं जस्ट बताया हूँ। तो ये तीसरा तो हमारा गलत है, पहला दूसरा सही है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, कथन ए और कथन आर है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। कथन ये है कि सन 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह खड़ा किया गया। बिल्कुल पहला कथन तो हमारा सही है, कारण ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण और विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक नवोन्मेषों ने विभिन्न भारतीय समुदायों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया और इसी के कारण जो है ये विद्रोह भी होता है। तो कारण भी सही है और इसका स्पष्टीकरण भी कथन है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 नंबर प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो इसका जो विद्रोह का प्रतीक था दोस्तों ये था कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलवी अहमद अल्लाह शाह को। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, ये कहाँ के थे? फैजाबाद के थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है नीलांबर और पीताम्बर 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो नीलांबर और पीताम्बर जो थे दोस्तों ये झारखंड क्षेत्र से थे। उस समय तो झारखंड बिहार में ही था। ओके, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। ये मेरे लिए जो है 1857 के विद्रोह के नायक की बात पूछ रहा है। तो गोरखपुर से कौन थे दोस्तों? तो गोरखपुर से जो थे गजाधर सिंह थे। ठीक है, गोरखपुर से गजाधर सिंह थे। मथुरा से मैं बात करूं तो देवी सिंह थे। ठीक है, मेरठ की मैं बात करूं तो मेरठ से कदम सिंह थे और ग्वालियर से तात्या टोपे थे। तो इस प्रकार जो सही हमारा मिलान हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह था, उपरोक्त कथन किनका है? तो ये कथन है बेंजामिन डिजरायली का। किसका है? बेंजामिन डिजरायली का था। नेक्स्ट है वह विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुषत्व यानी पौरुष वाली महिला थी। झांसी की रानी की वीरता के संदर्भ में उपरोक्त कथन किनका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरोज का ही होगा। ठीक है, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरठ से। ठीक है, मेरठ से होता है। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई थी? तो ये दिया गया था दोस्तों 8 अप्रैल 1857 को। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है
बनारस क्षेत्र में 1857 ईस्वी की क्रांति का दमन करने वाले अंग्रेज सैन्य कमांडर कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कर्नल जेम्स नील। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 71, 1857 ईस्वी की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए कौन सी तिथि जो है वो निर्धारित किया गया था 1857 की क्रांति के लिए? तो ये किया गया था 25 मई 1857 को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वेत विद्रोह यानी व्हाइट म्यूटिनी का क्या तात्पर्य है? व्हाइट म्यूटिनी का, तो ये है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों का विद्रोह था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 73, 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक प्रमुख तत्व हिंदू मुस्लिम एकता भी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घोषणा पत्र इसकी पुष्टि करता है? 73, तो ये करता है दोस्तों आजमगढ़ घोषणा पत्र। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन ए और कथन आर है, इस पे आपको ध्यान देना है। तो चलिए देख लेते हैं। कथन ए कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। बिल्कुल पहला कथन सही है, कारण सामाजिक धार्मिक आंदोलन से के जड़ में बुद्धिवाद, मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। देखिए इसका यही स्पष्टीकरण भी है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण का जो स्पष्टीकरण भी है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। ओके, 75 नंबर प्रश्न। भारत में 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन की दो धाराएं थी। पहली जो है सुधारवादी आंदोलन और दूसरा क्या था? तो दूसरा जो था पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस टेस्ट में बस इतना ही। और अब जो है अगला इसका पार्ट आएगा, तो इसमें हम लोग जो है 76 से लेकर के 150 तक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और हमारे द्वारा जो दोस्तों आपको प्रत्येक दिन एक टेस्ट देखने को मिलने वाला